गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेल, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह से स्क्रैच में हम लोग नंबर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं या क्वेश्चन आंसर का हम लोग किस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं आज कि किस तरह से हम लोग कुछ नंबर्स को अपने स्प्राइट के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं। और वो कुछ नंबर कुछ भी हो सकते हैं, रैंडमली ये अपने आप से कुछ नंबर ले, हम लोग बस कमांड लगा के छोड़ दें यहाँ पे और अपने आप ही कुछ नंबर को ऐड करें। ठीक है, तो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे रैंडम नंबर को जनरेट करना स्प्राइट के ऊपर। तो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए सब रैंडम नंबर मतलब कोई भी नंबर अपने आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इवेंट में जाके व्हेन क्लिक्ड लेंगे, ये हमारा बेसिक स्टेप है। सेकंड हम जाएंगे कंट्रोल में जाके फॉरएवर। फॉरएवर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू अपने आप को रिपीट करता रहे, बार बार हमको ये ग्रीन फ्लैग पे क्लिक ना करना पड़े। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमने उस दिन किया था कि से ब्लॉक लिया था हमने और उसके अंदर हमने एक कमांड डाली थी, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी यही करेंगे। से लिया हमने और ऑपरेटर से हमने उस दिन किया था ना कि इस तरह के ये जो ऑपरेटर्स लिए हैं वो हमने यहाँ पे डाले थे, क्योंकि से हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको बोलना है। बोलना मतलब कि अब ये नॉर्मली तो स्पीक करेगा नहीं, ये हमको कैसे बोल के बताएगा, अपने ऊपर कोई नंबर जनरेट करके। तो जब तक हम ये से कमांड नहीं लगाएंगे तब तक ये अपने ऊपर कोई नंबर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे से लिया। अब ये वाला जो हेलो ब्लॉक है इसके अंदर हमको एक नेक्स्ट कमांड डालनी है रैंडम नंबर की। तो आप यहाँ पे ऑपरेटर्स में देख सकते हो, यहाँ पे है कि पिक रैंडम नंबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया पिक रैंडम नंबर और यहाँ पे ये हेलो की जगह इसको प्लेस कर दिया, ये आया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये प्लेस हो गया। अब मैंने इसमें 1 to 10 में नंबर को चेंज कर दिया, जैसे 1 से लेके मैंने यहाँ पे सपोज करो 60 डाल दिया। ठीक है, तो 1 to 60 अपने आप कोई भी नंबर जनरेट करेगा। कैसे करेगा, देखो ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे जनरेट हुआ, अपने आप चेंज भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर 2 सेकेंड्स का कमांड दिया। अगर हम लोग 2 सेकेंड का कमांड यहाँ पे नहीं देते तो ये कोई भी एक नंबर यहाँ पे आता और वो वहीं रहता जब तक कि हम ग्रीन फ्लैग पे बार बार क्लिक नहीं करते। ठीक है, तो अभी ये अपने आप इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये 2 सेकेंड तक यहाँ पे रह रहा है और फिर चेंज ये होता जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा कि किस तरह से हम लोग कोई भी नंबर को जनरेट करेंगे। देखो सिंपल सी चीज है कि अगर हमें कुछ बोलना है, नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग जब बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा, माउथ से बोलेगा। लेकिन स्प्राइट एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है, इसमें हम जो भी कमांड देंगे ये उसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो अब हमें इसको बुलवाना है तो हमारे पास कमांड है से की, तो हमने उसको बुलवा दिया कि आप कोई भी नंबर जनरेट करो। कि जैसे आपको मैं बोलूं कोई भी आप 1 से लेके 50 तक नंबर्स को बोलो, तो आप लोग अपने माउथ से उन नंबर्स को, आपके माइंड में जो भी आएगा आप वो बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे अपने आप रैंडम नंबर्स को जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा स्प्राइट है वो उड़े, यानी उड़े मतलब फ्लाई, ऐसा हमें लगे कि वो फ्लाई कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, देखो उसके लिए हमको करने के लिए सबसे पहले तो हम ये इसको हटाते हैं और हम अब नेक्स्ट कमांड्स पे जाएंगे। ठीक है, और ये जो हम मैं फ्लाई वाला बोल रही हूँ, हमें ऐसा लगेगा वो फ्लाई कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि ये अपनी पोजीशन को, जैसे अभी ये क्या है यहाँ पे है, हम इसको कमांड एक बार दे दें बस, और उसके बाद ये अपनी पोजीशंस खुद चेंज करता रहे, खुद ये चेंज करता रहे और अपने आप को जहां जहां जिस जिस पोजीशन पे ये जा रहा है ना वहां वहां पे ये अपने आप को प्लेस करता रहे। ठीक है, अभी कैसे होगा ये आपको अभी पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग कमांड्स डालेंगे, कैसे हम लोग करेंगे। देखो अब इसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये अपने आप को और ज्यादा प्लेस करे, अपने आप का कलर भी ये चेंज करता जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक कमांड आती है हमारी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम की, यानी ये अपने पोजीशंस अपने आप को चेंज करता रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लुक्स में गए, लुक्स में जाके हमने यहाँ पे सबसे पहले लगा दिया नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये अभी देखो जैसे हमने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लगाया, ठीक है, देखो ये अपने आप को मूव कर रहा है। अभी अभी इसलिए आगे नहीं जा पा रहा,
कहीं आगे की पोजीशन पे नहीं जा पा रहा क्योंकि हमने अभी कोई नेक्स्ट कमांड नहीं दी है, सिर्फ इसीलिए यहाँ पे मूव कर रहा है कि नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, मतलब कि जो भी ये मूवमेंट करेगा ना वो उसका एक कॉस्ट्यूम कहलाएगा। अगर ये हैंड अप करेगा, डाउन करेगा, साइड बाय साइड जाएगा तो वो सारे उसके कॉस्ट्यूम कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए एक ही जगह पे कर रहा है क्योंकि हमने इसकी पोजिशन को चेंज अभी नहीं किया। ठीक है, तो अब हम जाएंगे इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे सबसे पहले। तो जब भी हमें कुछ इस तरह का चाहिए कि हमें कुछ फ्लाइंग पोजीशन पे कुछ कराना है या कुछ इस तरह का कराना है ना, तो हम क्या करते हैं, ये ग्लाइड वाला जो ऑप्शन है मोशन ब्लॉक के अंदर, ये ग्लाइड, ये वाला जो ऑप्शन है मोशन के अंदर हम जाएंगे ग्लाइड्स के अंदर। देखो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम हमने लुक से इसलिए लिया क्योंकि वो लुक दिखा रहा है, एक के बाद उसके लुक चेंज हो रहे हैं। जब भी हमें अपीयरेंस की बात आएगी, हमें अपने लुक्स को चेंज करना है, तो सबसे पहले हम अपने कबर्ड को ओपन करके उसमें से अच्छी अच्छी ड्रेसेस निकालेंगे जिससे हम और अच्छे से अच्छा लगे, तो वो हमारा लुक्स आ गया। ऐसे ही कॉस्ट्यूम यहाँ पे हमने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लुक से इसलिए लिया क्योंकि वो उसका अपीयरेंस दिखाएगा। अब ग्लाइड हम इसलिए मोशन से ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या कराना है, उसको मूव कराना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है, एक पोजीशन से दूसरी जगह पर लेके जाना है। तो वो पोजीशन हम किससे लेंगे, मोशन से। मैंने आपको बताया था कि मोशन का मतलब कि अगर हमें उसको मूव कराना है, ठीक है। लुक्स का मतलब अगर हमें उसके अपीयरेंस को देखना है, उस तरह के कमांड आएंगे। साउंड मतलब कि हमें वॉइस को सुनना है तो हमें उस तरह के कमांड मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने लेना है ग्लाइड। ये ग्लाइड को हमने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के बाद लगाया। अब आप देखो यहाँ पे ग्लाइड के अंदर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं जो अभी यहाँ पे 0-0 पोजीशन पे हैं। ठीक है, 0-0 पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसको सेट नहीं किया। अब हम इसको क्या है थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पोजीशन डालेंगे ना वो हम कैसे डालेंगे, देखो जो मैंने अभी आपको रैंडम नंबर बताए थे ना, रैंडम नंबर लिए हमने ये वाले ऑपरेटर्स के अंदर, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो इसको डाल देंगे, इसके अंदर भी और वाई वाले कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी। और यहाँ पे 1 to 10 को हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये हम कर्सर को लेके गए यहाँ पे और मैंने इसकी पोजीशन डाली -200 से और यहाँ पे +200 तक। देखो आप चेंज भी हो रहा है, ये एक्स पोजीशन मैंने इसकी चेंज की -200 से +200 तक, तो देखो ये अपने आप को चेंज भी कर रहा है और इसके कॉस्ट्यूम भी चेंज हो रही है। देखो अपने लेग्स की मूवमेंट को भी ये चेंज कर रहा है ना। और एक्स कोऑर्डिनेट पे किया है मैंने अभी सिर्फ, तो ये अभी सिर्फ इसी पोजीशन पे जा रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल होता है और अगर वर्टिकल लेती, वाई कोऑर्डिनेट करती तो ये ऊपर नीचे भी आता। तो हम वाई कोऑर्डिनेट पे भी चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन ले ली सपोज -100 से और +100 तक। ठीक है, तो देखो अब ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से आ जा रहा है। ठीक है, देखो मूव करने लग गया। अभी देखो ये क्या है कि अभी सिर्फ ये एक ही कलर में मूव कर रहा है। मैं चाह रही हूँ कि इसका ना थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे फिर से लुक्स पे क्लिक। ठीक है, लुक्स पे गए और लुक्स पे आप देखो यहाँ पे ऑप्शन हमको मिल रहा है। अब कलर चेंज करना है, यानी हमें इसका अपीयरेंस चेंज करना है। अपीयरेंस हमको मिलेगा कलर के अंदर, ये लुक्स के अंदर। तो हम ये गए चेंज कलर के ऊपर, चेंज कलर हमने यहाँ पे ये इसको ले लिया। अब देखो क्या हो रहा है, कलर चेंज कर रहा है ये खुद का। देखो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर रहा है और ये अपने आप का कलर भी चेंज कर रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि है ना, अभी तो देखो क्या कर रहा है, ये एक जगह से बस दूसरी जगह एक तरह से फ्लाई कर रहा है या उड़ रहा है या जो भी कर रहा है। हम चाहते हैं कि ये जिस जिस पोजीशन पे जा रहा है ना वहां पे अपना एक स्टैंप छोड़ के जाए, खुद को भी ये वहां पे छोड़ के जाए। तो वो हम करेंगे किससे, स्टैंप से। क्या आएगा वो, स्टैंप। ठीक है, तो स्टैंप लेने के लिए हमारे पास एक तो स्टैंप मतलब एक होता है ना, हम कहते हैं कि छाप छोड़ जाना अपनी, उसको हम बोलते हैं स्टैंप लगाना। ठीक है, जैसे कुछ भी हम लोगों ने स्टैंप लगाया, एक मोहर लगा दी उसकी कि हाँ हम यहाँ पे गए थे, हमने ये काम किया था। ठीक है, तो अब हम स्टैंप में जाएंगे, इस स्टैंप के लिए जाएंगे पेन के अंदर। तो ये स्टैंप हमने यहाँ पे लगाया। अब देखो स्टैंप से क्या हो रहा है,
देखो ये जहां जहां जा रहा है वहां वहां ये अपनी छाप छोड़ के जा रहा है, अपने अपनी एक तरह से अपनी स्टैंप लगा रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे भी गया था, यहाँ पे भी गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्प्राइट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं, इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या चीज की, दो चीजें की हमने। एक तो नॉर्मली नंबर जनरेट करना कि रैंडमली ये कैसे नंबर जनरेट करता है, और सेकंड हमने किया कि रैंडमली ये अपने आप को किस तरह से स्टेज एरिया पे रैंडमली लोकेशन चेंज करता है और अपना स्टैंप छोड़ता है। धीरे धीरे हर स्टेप में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने व्हेन क्लिक्ड लिया क्योंकि हमें मूव कराना है, उसके बाद फॉरएवर लिया क्योंकि हमें कंटिन्यू इसको मूव कराते जाना है। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम हमने इसलिए लिया ताकि ये अपनी पोजीशंस को चेंज करता रहे। ठीक है, सेकेंडली हमने इसको लिया ग्लाइड को क्योंकि हमें ऊपर नीचे मूव कराना है, एक ही जगह पे मूव नहीं कराना, हमको इसको ऊपर नीचे मूव कराना है और एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स में मूव कराना है। इसलिए हमने एक रैंडम नंबर को ले लिया जो हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे डाल दिए। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए तो हमने कलर का इफेक्ट डाल दिया, और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जहां जहां जाए अपना स्टैंप छोड़ के जाए तो वो हमने स्टैंप लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग एक स्प्राइट की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं और कलरफुल पोजीशन उस पर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये 2 टॉपिक्स आपने करने हैं आज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।